हाय एवरीवन, आई एम अंकिता खनका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आज का व्लॉग जो शुरू कर रही हूँ मैं रात के 11:30 बजे से कर रही हूँ। अभी आपने पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो अगर हम लोग गए थे वहाँ दिवाली सेलिब्रेशन में, यहाँ पे पहले हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे जो दिवाली का इवेंट है वो पहले हो जाता है। दिवाली तो अभी आई नहीं है, तो अगर मैं वीडियो आगे पीछे डालूंगी तो आप समझ जाना उस चीज़ को। तो अभी रात के 11:30 बज रहे तो मैं इसमें मेहंदी लगा लेती हूँ। और कल करवा चौथ भी है तो मेहंदी लगाना तो बनता ही है। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वाला वीडियो मैं कल के साथ ही अटैच करूँगी, इसलिए मेहंदी लगा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ। ये देखो मेरी मेहंदी। आप लोग को हंसी आएगी बट मुझे मेहंदी लगानी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा तो एटलीस्ट मैं लगा सकूँ। इसी उद्देश्य से हम लगे पड़े हैं। और मेरी बेटी देख रही है, अभी देखना ही क्या देख रही है। और दूध दिया मैंने, इसका पिया नहीं इसने। ये मनी हाइस्ट वाले गुंडे यहाँ पहुँच गए हैं, इसके साथ स्पाइडरमैन भी है, तो ये ऐसे टाइप का कुछ देख रही है। और मैं कैसे भी मोटी मोटी मेहंदी लगा रही हूँ। अभी मैंने अपनी मेहंदी लगा ली एक हाथ में नींद में, और नींद में मैंने मेहंदी लगाई है। देखो अभी सीधा दिख रहा है आपको, सीधा दिखाऊंगी अभी। तो मेरी मेहंदी का जो ऊपर का टिप था वो मैंने काट दिया था, मुझे ध्यान था कि उसके अंदर पिन होती है। याद तो मैं अच्छे से थोड़ा ध्यान रखती, तो मैंने काट दिया। बहुत मोटी मोटी निकली है बट कोई बात नहीं, फाइनली लग गई। क्योंकि मैं आधी नींद में हूँ और मैं नींद में ही लगा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक भी गई। 12:30 बज गया, 1 घंटे से मैं लगा रही हूँ। आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी मेहंदी लग चुकी है। आप मुझे जज मत करना क्योंकि मैं बहुत ही गंदी पेंटर हूँ, बट फिर भी मैंने लगा दी ये वाले हाथ में। और दूसरे वाले हाथ में मेरे को हरी से लगा मांगनी पड़ेगी शायद। अभी गिन्नी और मैं उठ गए हैं और थोड़ा लेट उठे हैं कि हम रात को लेट ही सोए थे, देर हो गई थी। और मेहंदी देखो मेरी आधी निकल के बिस्तर में गिर गई है। और अब मैं नहाती धोती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, और ब्रेकफास्ट तो हरीश के लिए देखूँगी क्या बनाना है। एक बस हरीश के लिए बनाना होगा, गिन्नी भी कुछ खास खाती नहीं है। तो चलिए पर नहा के आती हूँ। मेरी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है बट कोई बात नहीं, नहा के आती हूँ। क्या बेटा? गिन्नी को उसको निकालने में बड़ा मजा आ रहा है, निकाले जा रही है पूरा। अभी मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और अब थोड़ा पूजा करेंगे। वैसे मैं अपने घर पे पूजा नहीं करती हूँ मॉर्निंग में। मेरा फिक्स टाइम है कि मैं शाम को 4 बजे के टाइम पे पूजा करती हूँ, जिस टाइम पे सूरज जाने वाले होते हैं इससे पहले करती हूँ। बट यहाँ पे क्या है कि अब हम हरीश और मैं ही है, तो मंदिर में तो बत्ती जलानी है, इसलिए मैं सोचूँ कि अभी पूजा कर लेती हूँ अच्छे से, और फिर शाम को जिस टाइम पे सूर्य की पूजा करनी होगी उस टाइम पे भी कर लूँगी। तो मेरे पास इंडियन वियर नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, मैं लेके ही नहीं आई थी सच बोलूँ तो। मैं एक ही साड़ी लेके आई जो मैं रात को पहनूंगी या शाम को भी पहन सकती हूँ जिस टाइम सूर्य की पूजा करूँगी। तो मेरे पास ना सच में इंडियन वेयर नहीं है और मैंने लिए भी नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरी जाने का ही टाइम आ गया है। तो मुझे यहाँ लंबा रुकना होता तो मैं शायद यहीं से ले लेती, इस चक्कर में नहीं लिया मैंने। और जो मैं लेके आई थी इंडिया से साड़ी, वो वाली साड़ी मेरी नई साड़ी, मैंने अभी तक वो पहनी नहीं है एक बार भी, इसलिए मैं लेके आई थी उसे कि करवा चौथ में ही पहनूंगी। तो वो वाली साड़ी पहनने वाली मैं आज, आपको दिखा दूँगी अभी थोड़ी देर में। तो पहले पूजा वूजा कर लेते थोड़ा। अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए, और मैंने हमारा जो उत्तराखंड का होता है ट्रेडिशनल पिछौड़ा ये भी डाल लिया है। और साड़ी भी शाम को पहनूंगी, क्योंकि मेरे पास एक ही साड़ी आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं शाम को पूजा करने को पहनूंगी, इसलिए मैंने अभी ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ मतलब ये पहन के ही मैं पूजा कर रही हूँ। और बत्ती वगैरह जला लेते हैं, फिर इसके बाद शाम को देखूँगी मैं कैसा रहता है। अगर हस्बैंड ने फ़ोटो क्लिक कर दिया, वीडियो बना दिया, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, फ़ोटो शेयर कर दूंगी। तो मंदिर भी मैंने आज थोड़ा अलग से बना दिया है। और एक और चीज़ आपको बताती हूँ मैं कि मंदिर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा क्योंकि स्पेस बहुत कम है, और मैंने ज़्यादा कुछ लिया भी नहीं है यहाँ पे। और जो गिन्नी के सर पे आप देख रहे हो, इसने खुद लगाया है। आपने खुद लगाया ना टीका? कैसे लगाया आपने, बताओ कैसे लगाया, बताओ। ऐसा किया? आप क्या खा रहे हो? क्या बनाना? यू लाइक बनाना? यस।
ओके। मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी है और अब मैं सोचूं कि हरीश के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए आज सुबह से कुछ नहीं बनाया। और दिन में चाय वगैरह बनाती हूँ, लेकिन आज तो चाय पीने वाला कोई था नहीं, क्योंकि हरीश वैसे चाय नहीं पीते हैं। मैं जब बनाती हूँ तो दे देती हूँ तो तब पी लेता है। तो चाय भी नहीं बनाई थी आज सुबह से, तो मैं सोचूँ कि कुछ बना देती हूँ। तो समझ में तो मुझे आ नहीं रहा है कि क्या बनाऊँ, ऐसी चीज़ जो जल्दी बन जाए। देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ, उसका कुछ कंफर्म अभी नहीं हो पा रहा है। और मैं आज शायद रात का खाना भी जल्दी बना लूँगी, क्योंकि अभी एनर्जी है, बाद में एनर्जी नहीं रहती मेरे पास और फिर नहीं हो पाता है मुझसे, इसलिए मैं जल्दी बना लूँगी। तो टाइम भी अभी 11:30 पौने 12 हो गया है, पौने 12 हो गया है। वैसे हम लोग ब्रेकफास्ट लेट ही करते हैं और दिन भी। तो अभी मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट और फिर आपसे मिलती हूँ। ये मैंने गिन्नी के लिए और हरीश के लिए बनाया है पोहा, जो मुझे सबसे ईजी लगता है, इसलिए मैंने ये बना लिया। अभी दिन का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि डिनर भी बना लेते हैं, क्योंकि बाद में मैं थक जाऊंगी और मेरे कान में भी बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे जो कान के इयरिंग है ना, उसका वो जो वो है पाइप, वो थोड़ा मोटा है, तो बहुत दर्द हो रही है मेरे कान में, क्योंकि मैंने बहुत देर से उनको पहन रखा था। बट अभी थोड़ी देर में दोबारा पहनना पड़ेगा, क्योंकि पूजा भी करनी है सूर्यदेव की। तो मैं सोची थी अभी अपना जो डिनर है वो बना लेती हूँ अभी सही, क्योंकि शाम को क्या पता अगर मेरा मन किया तो मैं दिवाली मेले में चली जाऊँ दोबारा। तो इसलिए मैं बना रही हूँ एक डिश। तो मैंने डिसाइड की कि पनीर और रायता बनाऊंगी। अब मेरा मंचूरियन खाने का भी मन कर रहा है, मतलब कि मैं हमेशा बनाती हूँ करवा चौथ के दिन मंचूरियन, क्योंकि मीठा होता है थोड़ा सा। बट मेरे पास मंचूरियन बनाने के लिए गोभी नहीं है, तो मैं सोचूं कि अगर हो पाएगा तो आलू की बनाऊंगी। तो देखते हैं मंचूरियन का क्या जाता है। पहले मैं ये पनीर बना लेती हूँ। पनीर मैंने पीसेस में कट कर लिया है, उसके लिए प्याज काटा हुआ है। इसमें मटर पनीर बना रही हूँ मैं, तो पहले इसको हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ पनीर को। ये मैंने पनीर के क्यूब्स हल्के फ्राई करने के रख दिया और साइड में तेल रख दिया है। और साथ साथ में पनीर भी बनाते रहते हैं अपना, मटर पनीर भी। ये है धनिया, जीरा और लौंग, और थोड़ा सा उसमें काली मिर्च के दाने डाले हैं। जब तेल आपको गर्म हो जाए ना, तो इसमें आप डाल देना ऐसे करके। और जब ये हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज भी डाल दिया ताकि फ्राई जाए। और मैंने इससे गैस भी चेंज कर दिया, पहले मैंने यहाँ पे रखा था, यहाँ पे रख दिया इसको। तो प्याज फ्राई करेंगे। और ये मैंने इसको वो कर लिया है, सॉल्टी नहीं, मतलब कि फ्राई कर लिया है और थोड़ा ब्राउन रखा है इसको। तो किनारे कर दिया अभी इसको थोड़ा। यहाँ पर मैंने पनीर मसाला लिया हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ पे धनिया डाल रही हूँ उसी के ऊपर। धनिया मैंने 2 चम्मच लिया है छोटे वाले। 1 चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है और फिर मिर्च डालेंगे। मिर्च ख़त्म ही हो रही है मेरी, तो ये मिर्च डाल दी है। इसको पानी में भिगा लेंगे हम लोग, मसाला पकाने में थोड़ा इजी रहेगा। हमारा पूरा फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन पेस्ट, जिसमें इतना डाल रही हूँ। यहाँ पे आप देख ही रहे कि लहसुन और प्याज मिक्स हो चुका है। मैं अब टमाटर पेस्ट इसमें डालूंगी। मैंने इसमें मसाला भी पका दिया है। मसाला पकने के बाद ना इसमें पनीर और मटर दोनों ही डाल दूँगी, फिर हमारा रेडी जाएगा मटर पनीर भी। पनीर बिल्कुल तैयार हो चुका है मेरा, और बहुत सिंपल रेसिपी बनाई है मैंने। अभी आपको धुएं से दिख नहीं रहा होगा, बाद में दिखाऊंगी, जब खाना खाएंगे उस टाइम दिखाऊँ। मैंने अभी पनीर की सब्ज़ी बना ली है और मैं मंचूरियन बनाने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि मतलब उसमें बहुत मेहनत लगती है, तो मेहनत मैं नहीं करना चाह रही हूँ आज, इसलिए मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी में फ्राई करके बनाऊँगी, मतलब दही डालते हैं उसमें। तो उसकी रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन बन जाएगी तो दिखा दूँगी एक बार फिर भी, तो अच्छी होती है वो भी। तो मैंने सोचा कि 2 टाइप की सब्ज़ी बनाती हूँ। वैसे मैं आलू की बनाती हूँ, लेकिन मेरा कॉमन हो गया आजकल कि हर तीसरे दिन बना रहे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं कुछ नया बनाती, तो मैंने सोचा भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं, तो वही बना रही हूँ। चलिए दिखाती हूँ आपको। जहाँ पे मैंने तेल गरम किया पैन में, और इसमें फ्रोजन वाली है भिंडी है, तो थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा होता है, बर्फ़ होती है मतलब। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम लोग। मैं कोशिश करूँगी कि इसको थोड़ा सा ब्राउन कर सकूँ, लेकिन पता नहीं होगा या नहीं। चलो देखते हैं कैसा रहता है इसका। अभी जो मैं ये वाली सब्ज़ी बना रही सूखी रहेगी, और एक ग्रेवी वाली, तो 2 हो गई है। यहाँ पे हमारी भिंडी की सब्ज़ी बन गई है। लेकिन आप कभी भी ध्यान रखें, अगर बनाओगे तो बड़ी वाली भिंडी लेना। लेकिन मेरे पास कटी हुई थी, मुझे पता नहीं था कि कटी हुई है, तो मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी थी, मुझे यही डालनी पड़ी। बट आप लोग ध्यान देना कि बड़ी वाली भिंडी का इस्तेमाल करें, बहुत टेस्टी होती है और इसमें मसाला अंदर अच्छे से जाता है। ये तो पूरी कटी हुई है, तो इसमें फ्लेवर भी नहीं आएगा उतना। यहाँ पे मेरा रायता बन चुका है और ये भिंडी की सब्ज़ी बन गई है।
और पनीर, ये सब भी बना दिया मैंने। अब रात को सिर्फ रोटियां बनाऊंगी मैं, या चावल बनाऊंगी, जो भी बनाना होगा। तो सब कुछ रेडी है। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और धूप ना बहुत अच्छी आई खिड़की में। तो मैं सोच रही हूँ कि जो शाम की पूजा होती है खिड़की के पास ही कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर जाने सा नहीं है मेरा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारी बालकनी नहीं है और बाहर पे ऐसे कुछ बैठने के लिए नहीं है। इस साइड को जा सकती थी बट वहाँ पे धूप नहीं आई है, और आगे साइड को फिर रोड ही है। तो यहाँ पे मैं रोड में जाके पूजा तो नहीं कर सकती, तो मैं ये सोच के खिड़की के पास ही कर लेती हूँ। जो सूर्यास्त से पहले पूजा होती है, पानी चढ़ाने के लिए बाहर चली जाऊँगी, और इसलिए मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट, क्योंकि फिर कहीं धूप ना चली जाए, ऐसा ना हो जाए। तो फटाफट रेडी जाता है एक बार। अभी धूप हमारी ठीक इस तरफ से आ रही है, तो यहाँ पे सूर्य की पूजा करने के लिए मुझे यही पॉइंट मिल रहा है बिस्तर में। बिस्तर में नहीं करना चाहिए मुझे पता है, लेकिन फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं और कहीं नहीं जा सकती हूँ, यहीं पे से मैं पूजा करने वाली हूँ। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये एक ही साड़ी लेके आई हूँ, रात को भी ये पहनने वाली हूँ। तो मैंने सोचा चलो पूजा कर लेते हैं अभी, क्योंकि रात तक तो मेरी बैटरी डाउन हो गई है। अभी भी हो ही गई है वैसे तो, रात तो और हो जाएगी। तो मैंने सब एक बार पहन लेती हूँ साड़ी भी अच्छे से, क्योंकि सुबह नहीं पहनी थी। तो अभी मैं इस खिड़की के पास पूजा करने वाली हूँ। तो यहाँ पर बेड लगा हुआ है, बेड नहीं होता तो मैं अच्छे से बैठ के भी करती हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरे पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धूप यहीं पे आ रही है। तो यहीं पे पूजा करने की सोच रही हूँ मैं। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं दिया रखती हूँ, यहीं पे पूजा करूँगी और अगरबत्ती जलाऊँगी यहाँ पे। और शायद थोड़ी देर में सूर्य देवता भी चले जाए, इससे फटाफट पूजा कर लेते हैं। और मेरे पास किताब नहीं है, तो मैं सोचूँ कि जो उनकी कथा होती है वो मैं फ़ोन से ही पढ़ लेती हूँ, ताकि कथा पूरी हो जाए। कैसी है, 1-2 मिनट भी नहीं चुपचाप रहती है। अरे कौन? ये अभी मेरी यहाँ पे पूजा भी हो गई है सूर्यदेव की, और अब पानी चढ़ाने जाऊंगी मैं बाहर पे। तो सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर रात को ही दोबारा पूजा होगी जब चंद्रमा आएगा। और कहते हैं यहाँ पे चंद्रमा बहुत लेट आता है, और कभी कभी नहीं भी आ सकता है। तो देखो हमारा कैसा रहता है। अभी तक तो थोड़ी एनर्जी है फिर भी, तो देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। अभी बजने वाले हैं 11:15 और मेरे आज बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। मतलब कि इतना मुझे कभी नहीं होता था अभी तक। ये मेरा मतलब 5वां या छठा शायद करवा चौथ है, और मतलब मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इतना ज़्यादा। मे बी क्या पता गिननी के होने के बाद ऑपरेशन के उससे भी हो सकता है, क्योंकि वैसा ही दर्द हो रहा है मुझे, मतलब बर्दाश्त से बाहर है। तो 11:15 बजे तो चंद्रमा आ जाएगा मे बी, और मैं अभी रेडी हो जाती हूँ पूजा करने के लिए। पता नहीं यार, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, शायद चाँद आ जाएगा तो फटाफट पूजा कर लूँगी। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने फटाफट से साड़ी लपेटी है जैसे तैसे, और सर पे नहीं डाला है, बनाया भी नहीं अच्छे से। तो चाँद भी आ गया बट दिख नहीं रहा है। तो मैं सोची हूँ कि अब ऐसे ही पूजा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड ने फ़ोटो भेज दी है, तो वैसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे चाँद दिखाई नहीं देता, तो मैं 2-3 बार बाहर चले गई, नीचे भी दिखा ऊपर भी दिखा, बट नहीं दिख रहा है। बिल्डिंग से छुप जाता है, या दूसरी पोजीशन में है, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही पूजा करनी पड़ेगी हमें। तो बाहर चलते हैं, पूजा कर लेते हैं एक बार। छन्नी पे रख दो। तो ये मेरी पूजा का सामान है, और मैं इसको लेके जा रही हूँ बाहर, और बाहर पे ही पूजा करेंगे। चांद तो आया नहीं है, बट ऐसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा।
अभी पूजा पाठ हम करके आ गए बाहर से, और वीडियो मैंने बहुत कम बनाया इस टाइम क्योंकि साफ़ ही नहीं आ रहा था, बहुत अंधेरा हो रहा था वहाँ पे, तो कहीं और जा भी नहीं पाए हम लोग क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का थोड़ा ऐसा ही था, दिख ही नहीं रहा था ठीक से। तो हमने व्रत वगैरह भी खोल लिया है, अब खाना वाना खाते हैं क्योंकि वो मेरे को भूख तो कम लगी थी लेकिन प्यास ज़्यादा लग गई थी। वैसे मैं पानी कम पीती हूँ और दिन भी, बट पता नहीं इस बार मुझे ऐसा क्या हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी, सर दर्द होने लग गया था। अभी थोड़ा ठीक है, तो अभी खाना वाना गर्म करते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे डिनर भी लगा लिया, हरी पराठे सेकने गए हैं अभी। और ये मैंने आपको दिखाया था आगे, और बस मैंने एक्स्ट्रा जो मंगाया है बनाया है वो ये है, जो जीरा राइस है, पता नहीं खुल क्यों नहीं रहा है। ये मैंने अभी बनाया है, ये मैंने आगे बना ली थी भिंडी की सब्जी, और ये पनीर है, वो रायता है, अचार है। मैंने सोचा था ना कि रात को मैं मिठाई बनाऊंगी, कुछ मीठा बनाऊंगी या तो इससे वही वो बहुत सारी चीज़ें सोची थी, बट मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो अच्छा हो कि मैंने खाना दिन में बना लिया था, तो रात को तो मुझसे बनने वाला नहीं था। तो अब करते हैं अपना डिनर, और ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मैं। और ये है मेरा आज का डिनर, रायता मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, अभी ये पहले ही खा लेती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलना। तो अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।